यस सर, टनेज टैक्सेशन एक बहुत ही लो डिमांडेड सेक्शन है बाय द आईसीएआई, इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, तो इसके ऊपर इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल सकते। याद होगा तो टनेज टैक्सेशन के अंदर में हम लोगों ने कंपनीज जो शिपिंग बिजनेस के अंदर में, इंडियन रेसिडेंट कंपनीज जो शिपिंग बिजनेस के अंदर में है, उनकी प्रिजम्पटिव इनकम निकाली जाती है फ्रॉम द कोर एक्टिविटीज़, फ्रॉम द कोर एक्टिविटीज़। याद होगा तो सबसे पहले 1000 टन तक के 70 रुपीज़ पर डे का टनेज हम लोग कंसिडर करते हैं। 1000 से 10,000 तक के 53 रुपीज़ कंसिडर करते हैं। 10,000 से 25,000 रुपीज़ तक के 42 रुपीज़ कंसिडर करते हैं। 25,000 रुपीज़ के ऊपर 29 रुपीज़ पर डे टनेज हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। डन। तो उसी के ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चन है, चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, जे कंपनी हैविंग इट्स रजिस्टर ऑफिस इन मुंबई अप्लाइज टू ओशन गोइंग व्हीकल्स which it owns. The registered tonnage is 47,549 and 800 kgs, 25,579 and 400 kgs. आपको तो पता होगा सबसे पहले टनेज को क्या किया जाता है, राउंड ऑफ किया जाता है। इसे राउंड ऑफ किया जाएगा लोअर साइड 47,500 के ऊपर, इसे राउंड ऑफ किया जाएगा 25,800 के ऊपर। यस और नो, इसे राउंड ऑफ किया जाएगा कुछ इस तरीके से। द फर्स्ट वेसल इन द अकाउंटिंग ईयर वॉज ऑपरेटेड ऑन 360 डेज एंड इट ऑपरेटेड ऑन 199 डेज। ये दोनों चीज़ें हमारे काम की डिटेल्स है। प्रॉफिट फ्रॉम कोर एक्टिविटी एंड प्रॉफिट फ्रॉम इंसिडेंटल एक्टिविटी दिया है। कंप्यूट क्या करना है, टैक्स पेबल कंप्यूट करना है। अब सबसे पहली बात, अगर 47,500 है हमारा टनेज, तो पहले 1000 तक के 700 आता है, तो हमें पहले 1000 तक 70 रुपीज़ के हिसाब से आएगा 700 रुपीज़ पर डे टनेज। यस, दूसरे 1000 के ऊपर मतलब 9000 के ऊपर 53 के हिसाब से आएगा 4770, विच विल बी अ सिंपल कैलकुलेशन। 9000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 53, आप 10,000 तक के पहुंच गए। 10,000 के ऊपर जो रेट है वो है 42,000 रुपीज़ अप टू 25,000। सो 25,000 माइनस 10,000 यानी बैलेंस बचा 15,000। 15,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 42, ये आया 6,300। 47,500 माइनस 25,000, ये आया 22,500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 29, ये आया 6,525। वैसे ही हमने शिप 2 के लिए भी निकाला इंडिविजुअली, और आपके आए ये पर डे टनेज। पर डे टनेज को हमें मल्टीप्लाई करना है, पर डे टनेज को हमने मल्टीप्लाई करना है 18,295 इंटू 360 एंड 199 डेज के ऊपर। ये आई आपकी टोटल टनेज इनकम एज पर द प्रिजम्पटिव बेसिस विच इज राउंडेड ऑफ। अब इसके ऊपर टैक्स निकालना है, कोई डिटेल्स नहीं दी है, तो मैक्सिमम कंपनीज फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच के हिसाब से मैक्सिमम कंपनीज अब 25% में आ चुकी है, क्योंकि इनका टर्नओवर लेस देन 400 करोड़ ही होगा। हमने भी निकाला। सर 25% समझ में आता है, आपने 26% लिया है। नालायक बच्चों, 25% प्लस 4% का सेस मेरे पापा लगाएंगे। 25 प्लस 4% करके देखो कितना परसेंट आता है, 26%, इसलिए ये 26% है। समझ में आया? इसके ऊपर टैक्स निकालोगे आप। अदर इनकम आपकी दी हुई है 15,000 रुपीज़, इसके ऊपर आप टैक्स निकालोगे 26% के हिसाब से। आपका टोटल टैक्स आएगा 23,37,000 रुपीज़, 23,37,296, और इसे भी राउंड ऑफ किया जाएगा नेक्स्ट मल्टीपल के ऊपर। एक बार चेक कर लीजिए, ये पर डे टनेज है। कैसा बटेगा? डेली टनेज है। जिसको याद नहीं आ रहा, प्लीज टनेज टैक्सेशन में जाकर के एक बार अपने रूल्स को चेक करो, आपको समझ में आएगा। इजी क्वेश्चन। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल में भी यही एक क्वेश्चन था, नए मॉड्यूल के अंदर में भी यही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आज तक एग्जामिनेशन में भी यही एक क्वेश्चन पूछा गया है, वही क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। हर बार इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, टेंशन नहीं लेना। आते हैं द लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। डॉल्फी लिमिटेड अ टनेज टैक्स कंपनी। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट मार्क करें,
क्योंकि ये आपके टनेज इनकम को निकालने के ऊपर नहीं है, ये उसके रिजर्व्स को लेकर के है कि जो रिजर्व्स आप मेंटेन करते हो 20% ऑफ द कोर एंड इंसिडेंटल एक्टिविटी, सॉरी कोर एक्टिविटी का, उसके ऊपर बेस्ड है। डॉल्फी लिमिटेड, अ टनेज टैक्स कंपनी, प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर। रेलेवेंट शिपिंग इनकम है 350 lakhs, टनेज इनकम है 180 lakhs एंड बुक प्रॉफिट फ्रॉम कोर एंड इंसिडेंटल एक्टिविटीज 400 lakhs। प्रोवाइड द आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मिनिमम रिजर्व, अब रिजर्व आप किसका क्रिएट करते हो? कोर एंड इंसिडेंटल एक्टिविटी का। रिजर्व्स कितना परसेंट क्रिएट करते हो? 20%, जिसे हमें अल्टीमेटली प्लांट एंड मशीनरी लेनी होती है, न्यू शिप लेनी होती है। सो द मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट विल बी 20% of core and incidental activity, and that would be 80 lakhs. That would be 80 lakhs. तो जो आप रिजर्व क्रिएट करते हो वो क्रिएट करते हो कोर एंड इंसिडेंटल एक्टिविटी का, आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा। डन बेटा। अब आपने रिजर्व क्रिएट कर लिया बेटा कितना? 80 lakhs का। दूसरा सवाल, कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट अंडर द अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट इफ डॉल्फी ट्रांसफर्ड ओनली 66 टू टनेज टैक्स रिजर्व अकाउंट। आपको रिजर्व क्रिएट कितने का करना था? 80। आपने रिजर्व कितने का क्रिएट किया? 66। अब पार्शल ही ट्रांसफर होगा, कितना डिफरेंस आता है? 80 माइनस 66, 14 लाख रुपीज का डिफरेंस आता है। ठीक है। द टैक्सेबल अमाउंट अंडर द अदर प्रोविजन विल बी रेलेवेंट शिपिंग इनकम इनटू शॉर्टफॉल डिवाइडेड बाय मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट। फॉर्मूला ध्यान से देखना, फॉर्मूला ध्यान से देखना। रेलेवेंट शिपिंग इनकम आपकी 350 लाख है, इनटू शॉर्टफॉल कितने का है? 14 लाख रुपीस का है, डिवाइडेड बाय मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट कितने की थी? 80 की, तो 61.25 लाख रुपीज विल बी द टैक्सेबल अमाउंट अंडर द अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। शिपिंग के हिसाब से नहीं, अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट के हिसाब से इतना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि आपने इतना शॉर्टफॉल किया है रिजर्व बनाने में। तो जो भी शॉर्टफॉल होता है उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट आपको अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट के अंदर में क्या हो जाता है? टैक्सेबल हो जाता है। थर्ड, कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट अंडर द अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट इफ मिस यूटिलाइज्ड 12 लाख रुपीज ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ 92 लाख रुपीज। 92 लाख रुपीज में से 12 लाख रुपए आपने समझ लो मिस यूटिलाइज किए, तो जितना मिस यूटिलाइज है तो आपका जो भी अमाउंट रिलेवेंट शिपिंग इनकम इनटू मिस यूटिलाइज्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल रिजर्व्स क्रिएटेड, 350 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 92, इतना अमाउंट आपके अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट में टैक्सेबल हो जाएगा, नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। इन शॉर्ट, अगर आपने रिजर्व क्रिएट नहीं किया पूरा, या रिजर्व को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया, तो जितना शॉर्टफॉल है या फिर जितना मिस यूटिलाइज्ड है उसको प्रपोर्शनेटली आपकी रेलेवेंट शिपिंग इनकम से निकाला जाता है और उतना अमाउंट आपके अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट में टैक्स कर दिया जाता है। अदर प्रोविजन मतलब नॉर्मल प्रोविजन जो इनकम टैक्स किया उस हिसाब से टैक्स किया जाता है, उसके ऊपर फिर प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्सेशन नहीं किया जाता। एक बार इसे फिर से चेक करें, ये 3 क्वेश्चन को फिर से चेक करें। डन, दैट्स इट। यहां पे हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म होता है और आज हमने टैक्सेशन, टनेज टैक्सेशन को भी हम लोगों ने आज खत्म कर दिया। टनेज टैक्सेशन वैसे तो एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता, पर अगर एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है, ये 2 क्वेश्चन देख लो, आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। प्रोविजन तो बाय डिफॉल्ट में आपको एक बार पढ़नी पड़ेगी, ये 2 क्वेश्चन काफी आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। दैट्स इट, थैंक यू।